क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच चट्टोग्राम के मैदान में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दूसरा दिन खत्म होने के साथ ही भारत की जीत पक्की हो गई है, फाइनल हो गई है और वो भी बड़ी वाली जीत, पारी वाली जीत तय दिख रही है, फाइनल नजर आ रही है। क्योंकि दूसरे दिन पहले भारतीय लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने धमाल मचाया और 404 रन का स्कोर भारत का पहुंचा दिया। तो उसके बाद इंडियन गेंदबाजों ने बांग्लादेशी पिच पर उन्हीं के बल्लेबाजों के लिए कोराम ला दिया, उन्हें ढेर कर दिया। हालत ये थी कि पहली ही बॉल पर मोहम्मद सिराज ने विकेट खड़का दिया। जी हां, गेंदबाजों ने बेहतरीन बॉलिंग की। तो दिखाते हैं आपको पूरे दूसरे दिन का खेल कैसा रहा, कैसे टीम इंडिया ने दूसरे दिन ही जीत कर ली पक्की। और आप भी भारत के इस खेल पर, टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया जिस टेस्ट मैच में पहले मुश्किल में लग रही थी, अब उसी टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने, लोअर ऑर्डर ने जबरदस्त वापसी की। दूसरे दिन सुबह खेलने उतरे रवि अश्विन और श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और 86 रन बनाकर आउट हो गए। अब तक भारत के 300 रन भी नहीं बने थे और लग रहा था कि टीम इंडिया मुश्किल में फंस जाएगी। लेकिन इसके बाद रवि अश्विन और कुलदीप यादव ने बेहतरीन बैटिंग की। जी हां, दोनों ने 92 रन की साझेदारी 8वें विकेट के लिए की और भारत का स्कोर 400 के करीब पहुंचा दिया। अश्विन ने शानदार अर्धशतक लगाए और 58 रन बनाए। तो वहीं कुलदीप यादव ने भी अपना करियर बेस्ट स्कोर 40 रन बनाए। और इसके बाद आए उमेश यादव ने तो जबरदस्त आतिशबाजी की। उमेश यादव ने 2 छक्कों के साथ 15 रन बनाए और भारत का स्कोर 404 तक पहुंचा दिया। 404 रन बनाकर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। अब ये स्कोर काफी अच्छा था, शानदार था, क्योंकि स्कोर से भारतीय टीम फ्रंट फुट में आ गई थी। लेकिन अभी तो बड़ा बवाल बचा हुआ था। बांग्लादेश की पारी शुरू हुई। मोहम्मद सिराज पहला ओवर लेकर आए और सामने बाएं हाथ के नजमल हुसैन शंटो थे और पहली ही बॉल पर शंटो ढेर हो गए। जी हां, सिराज ने बेहतरीन बॉल डाली। बाहर जाती हुई बॉल पर शंटो को बैट लगाने पर मजबूर किया और ऋषभ पंत ने अद्भुत कैच उल्टी टाइप के साथ पकड़ा और शंटो को चलता कर दिया। पारी की पहली ही बॉल पर सिराज ने विकेट लिया, झटक लिया। जबरदस्त हंगामा मच गया, तहलका मच गया। पूरा स्टेडियम जो कि बांग्लादेशी फैंस से भरा हुआ था वो सन्न हो गया, क्योंकि बांग्लादेश को पहली ही बॉल पर यहाँ झटका लग गया था और वो भी बड़ा झटका। अब इसके बाद बांग्लादेश ने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बॉलर्स कहां बांग्लादेश को जीने देते, कहां संभलने देते। चौथे ओवर में इस बार उमेश यादव ने स्ट्राइक कर दी। बेहतरीन बॉल पर उमेश ने यासिर अली को बोल्ड कर दिया। जी हां, बॉल शानदार थी, यासिर अली के बैट पर लगी और सीधे जाकर स्टंप्स पर पहुंच गई। दूसरा झटका बांग्लादेश को लगा और स्कोर बना था सिर्फ 5 रन। अब 2 बड़े बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो गए थे। बांग्लादेश की टीम शुरुआत में ही बहुत बड़े झटके में आ गई थी। इसके बाद लिटन दास और जाकिर हसन ने कुछ संभल कर खेलने की कोशिश की और चाय तक, लेकिन बांग्लादेश की हालत बहुत ठीक नहीं थी। अब चाय के बाद भारतीय बॉलर्स ने और ज्यादा बड़ी स्ट्राइक कर दी, बांग्लादेशियों को जीने नहीं दिया, ढेर किया। हालत ये हो गई कि बांग्लादेशी टीम दूसरे दिन ही पूरी तरह से पस्त हो गई और दूसरे दिन भारतीय टीम की जीत यहाँ पर दिखने लगी। कि भारत की जीत दूसरे दिन पक्की हो गई, तय हो गई। जी हाँ, दूसरे दिन न सिर्फ भारत की जीत पक्की दिखने लगी, नजर आने लगी, बल्कि जीत भी पारी वाली बड़ी जीत दिखने लगी। 404 रन के पहाड़ जैसे स्कोर के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज पानी भरते हुए नजर आए और भारत ने जहां बल्लेबाजी में सभी के योगदान से, लोअर ऑर्डर के, टॉप ऑर्डर के और मिडिल ऑर्डर के योगदान से 400 के पार स्कोर पहुंचाया, तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने धमाल मचाया और पेसर्स ने तो शुरुआती विकेट झटककर टीम इंडिया को फ्रंट फुट मिला दिया। तो आपका क्या मानना है, भारत की कितनी बड़ी जीत इस मैच में होने वाली है और बांग्लादेश के गुरूर को कितना बड़ा चोट यहाँ पर होने वाली है? कमेंट आप भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और राहुल के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए। अब बैटिंग के लिए मजबूत मानी जा रही पिच पर अच्छी शुरुआत भी हुई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआती गलतियां टीम इंडिया को भारी पड़ गई। टीम इंडिया को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा जब गिल सेट हो चुके थे, लेकिन तैजुल की बॉल पर ढेर हो गए। जी हाँ, सेट होने के बाद शुभमन गिल ने गलती की और 20 रन बनाकर आउट हो गए और 41 रन पर भारत को पहला झटका लग गया। अब इसके बाद कप्तान केएल राहुल ने तो कभी माफ नहीं करने वाली गलती कर डाली और तेज गेंदबाज खालिद की बॉल पर प्लेड ऑन बोल्ड हो गए। राहुल ने इतना खराब शॉट खेला कि खुद राहुल को भी पता नहीं था और काफी देर तक खुद को राहुल कोसते रहे। सेट होने के बाद राहुल विकेट अपना गिफ्ट करके चले गए और 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब राहुल के आउट होने का असर ये हुआ कि जबरदस्त प्रेशर आ गया। विराट कोहली भी आउट हो गए और वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर। जी हाँ, विराट को भी स्पिनर तैजुल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब 2 बड़े बल्लेबाज विराट कोहली, केएल राहुल ढेर हो गए थे और वो भी बल्लेबाजी के लिए मदद वाली पिच पर, यानी कि टीम इंडिया मुश्किल में आ गई थी।
अब इसके बाद इस दौरान पुजारा विकेट पर टिके रहे तो दूसरी तरफ से 5वें नंबर पर भेजे गए ऋषभ पंत ने उसी ताबड़तोड़ अंदाज में पारी जारी रखी जो कि वो टेस्ट मैचों में दिखाते रहे हैं। पंत ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और बांग्लादेशी बॉलर्स की हालत खस्ता कर दी। जो बांग्लादेशी बॉलर कुछ ओवर पहले तक आग उगल रहे थे वही बॉलर अब पानी भरते नजर आने लगे। पंत ने सबकी खबर ली, सबकी क्लास ली। लंच तक भारत ने इसके बाद कोई विकेट गिरने नहीं दिया और पहले सेशन में 85 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। अब लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि स्कोर बड़ा बनेगा। ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे थे लेकिन ऋषभ पंत ने यहाँ पर जल्दबाजी कर दी और जल्दबाजी में ही आउट भी हो गए। जी हाँ, मेहंदी हसन मिराज की बॉल पर ऋषभ पंत ने शानदार छक्का मारा लेकिन फिर अगली बॉल को जज नहीं कर पाए और अगली ही बॉल पर बैट पर उनके बॉल लगी और विकेट्स में चली गई, यानी कि ऋषभ पंत भी प्लेड ऑन बोल्ड हो गए। अब टीम इंडिया एक बार फिर से मुश्किल में आ गई थी क्योंकि 112 रन पर चौथा विकेट भारत का गिर गया था। लेकिन फिर आए श्रेयस अय्यर जिन्होंने पुजारा का बेहतरीन साथ दिया। पुजारा अपने ही अंदाज में ठोस बल्लेबाजी करते रहे, टिके रहे, जमे रहे तो श्रेयस अय्यर ने दूसरी तरफ से अपने फॉर्म को जारी रखा और इस दौरान श्रेयस अय्यर ने बांग्लादेशी बॉलर्स की खूब खबर ली, मैदान के हर कोने में चौके लगाए और लंच के बाद बेहतरीन खेल अपनी तरफ से दिखाया। चाय तक भारत ने पंत के बाद कोई विकेट और नहीं गिरने दिया, 174 रन बना लिए। जी हाँ, जो भारतीय टीम 48 रन पर 3 विकेट खोकर फिर 112 रन पर चौथा विकेट गिरने के बाद मुश्किल में थी, उसी टीम को श्रेयस अय्यर और पुजारा की पारी ने संभाला और चाय तक 174 रन भारत का स्कोर बना दिया। अब चाय के बाद खेल शुरू हुआ तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में पुजारा और श्रेयस अय्यर नजर आए। दोनों ने सॉलिड अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया, जबरदस्त बैटिंग की और इसके बाद भी बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया और दिन का खेल खत्म होने पर भारत को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। और जो भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ फंसती भी दिख रही थी, अटकती भी दिख रही थी, मुश्किल में दिख रही थी, उसी टीम को पहले ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने भारत को फ्रंट फुट में किया तो फिर पुजारा और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और एक तरह से अब भारत को एक तरह से मैच में आगे कर दिया और गेंदबाजों पर पूरा मुकाबला डाल दिया है, यानी कि भारतीय गेंदबाज अब बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे तो ये मैच भारत की मुट्ठी में होगा। तो पहले दिन के खेल पर आपका क्या कहना है, खराब खेल वाले खिलाड़ियों पर क्या कहना है, पारी को संभालने वालों पर भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी। तो पहले टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों ओपनर्स शुभमन गिल और केएल राहुल ने ठीक ठाक शुरुआत दी और टिक कर बल्लेबाजी की, लेकिन शुभमन गिल अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे, आउट हो गए, गलत शॉट खेलकर आउट हो गए और पहला विकेट गिरा भारत का 41 रन के स्कोर पर। अब दूसरा विकेट तो और भी ज्यादा हैरानी भरा रहा, जबकि केएल राहुल जो कि कप्तान है उन्होंने सरेंडर कर दिया। जी हाँ, 19वें ओवर की पहली बॉल पर राहुल ढेर हो गए। खालिद अहमद की बॉल में कुछ भी नहीं था लेकिन राहुल ने इतना गंदा खराब शॉट खेला कि बॉल उनके बैट से लगकर सीधे स्टंप्स में लगी, प्लेड ऑन बोल्ड हो गए। जी हाँ, ये बोल्ड या फिर विकेट नहीं था बल्कि गिफ्ट था केएल राहुल का और सरेंडर कर दिया था राहुल ने, चलते बने थे, ढेर हो गए थे और कप्तान केएल राहुल ने सेट होने के बाद अपना विकेट गिफ्ट किया था और भारत को भी बहुत बड़ा झटका यहाँ पर दिया था क्योंकि राहुल के आउट होने का असर ये हुआ कि टीम इंडिया जबरदस्त प्रेशर में आ गई और कुछ ही देर बाद विराट कोहली भी चलते बने। जी हाँ, तेजुल की बेहतरीन बॉल पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और 50 रन से पहले 48 रन पर 3 विकेट गिर गए। जी हाँ, लंच से पहले ही टीम इंडिया मुश्किल में आ गई। कहा तो 41 रन पर पहला विकेट गिरा और फिर अगले 7 रन पर 3 विकेट ढेर हो गए। अब कहा तो इस पिच पर 600 रन बनाने की बात हो रही थी, कहाँ कहा जा रहा था कि खिलाड़ी दोहरे शतक मारेंगे और कहा कप्तान राहुल ने खराब खेल दिखाया, खराब अप्रोच दिखाई और वहीं पर विराट कोहली भी ढेर हो गए। तो टीम इंडिया बुरी तरह से मुश्किल में फंस गई और इसीलिए तो इस राहुल को टीम से पूरी तरह बाहर होने की डिमांड करने लगी है। तो आपका इस मैच पर, भारत के इस खराब खेल पर, टीम इंडिया के सरेंडर पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।